कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि दुल्हन क्यों नहीं आई? लेकिन हुआ क्या है सोनिया बीबी? मुझे नहीं, तुम्हारी मैडम को तकलीफ है। छोड़ें जी उन्हें, उनका गुस्सा तो वैसे ही बहुत खराब है। हम भी उनका मूड देखकर ही बात करते हैं। और पता नहीं आजकल उनका पारा इतना हाई क्यों है। तो मैं क्या करूँ अगर उनका पारा हाई है मेरी बला से? वैसे तुम अपनी मैडम को ये क्यों नहीं कहती कि वो अपना नाम क्वीन एलिज़ाबेथ रख ले? अब जी मैडम का नाम क्या? क्वीन इलिस? क्वीन एलिज़ाबेथ। क्वीन एलिज़ाबेथ? यार तुम तो रहने दो, सर ना खाओ मेरा। सारा, तैमूर, तैमूर, क्यों दे रहे हो अपने आप को इतनी अजियत? किसकी खातिर? अभी मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। मरे तुम्हारे दुश्मन जिन्होंने तुम्हारा ये हाल कर दिया। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ज़ारा तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी। उन लोगों की तो सोच ही घटिया थी। किस तरह से उन्होंने घर कारोबार ज़ारा के नाम पर करने के लिए कह दिया। कोई ऐसी भी शर्त रखता है भला? थोड़ा सब्र ही कर लेते। शादी के बाद ज़ारा को ही मिलना था ना सब कुछ। मुझे देखो, इस घर की खातिर जो कुछ भी मेरे पास था, जेवर, मैंने सब इस घर पर कुर्बान कर दिया। कभी कोई शर्त रखी मैंने? हर कोई आपकी तरह नहीं होता भाभी। इसीलिए तो कह रही हूँ, ये जिंदगी भर के मामलात होते हैं तैमूर। क्यों ऐसी लड़की के लिए खुद को अजियत देनी जो तुम्हारे काबिल ही नहीं है? भाभी ऐसा ना कहें। मैं तो तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ। इसीलिए तो तुमसे कहा था कि उनकी शर्त मान जाते हैं। हरगिज़ नहीं। तो फिर भूल जाओ उसे और वादा करो मुझसे, आज के बाद ऐसी लड़की के लिए तुम आंसू नहीं बहाओगे जिससे तुम्हारी कदर नहीं की, तुम पर एतबार नहीं की। इतनी दूरी क्यों है न जाने, इतनी हसरतें क्यों है, कोई मुझको काश बताए, इतनी उलझने क्यों है। मुझे धक्का देकर इंसल्ट कर कर कमरे से निकाला था ना, अच्छा हुआ, उसके साथ यही होना चाहिए था। क्या फजूल बोले जा रही हूँ? क्या फजूल बोला है मैंने? वैसे यार ये सब कुछ तो फिल्मों ड्रामों में होता है ना। बारात दुल्हन लेने गई और खाली हाथ वापस आ गई, और यहाँ तो ब्लेम गेम ही उल्टी हो गई। क्या वाकई? एक तो तुम्हें ना हमेशा हर बात का मतलब समझाना पड़ता है। हमेशा क्या होता है, लड़की पर इल्जाम लगकर बारात वापस चली जाती है, मगर यहाँ तो तैमूर का किसी लड़की के साथ खुफिया चक्कर चल रहा था और वो ऐन वक्त पर वहां पहुंच गई और सब कुछ उलट पुलट हो गया। सच कह रही हूँ? तो और क्या, मैं झूठ बोलूंगी? और पता है, लड़की और उसके घर वालों ने सफा चट इनकार कर दिया शादी से। इन बेचारों ने इतने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, पर ना भाई, वो लड़की तो बहुत ही अकड़ू थी। उस दिन देखा नहीं था किंजा आपी के मुंह पर कैसे जेवर मार कर गई थी। वैसे ना कितनी मजे की स्टोरी है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। सोनिया वैसे बहुत अफसोस की बात है, वो इतना दुख में और तुम इतने मजे ले रही हो। तुम तो ना नेक परवीन बनने के ड्रामे बंद कर दो।
यहाँ 2 दुल्हनें भी वापस चली जाएंगी ना, फिर भी बीबी तुम्हारा नंबर नहीं आने वाला। इसलिए ये अच्छा बनने का नाटक बंद कर दो। बहुत फजूल बोलती हो तुम। हमें नहीं लेकर गए थे ना शादी पर, हाय पड़ी है मेरी हाय। तो शुक्र है उस नौकरानी ने मुझे सारी स्टोरी बता दी, वरना हमें तो पता ही ना चलता। और ये जो सब मुंह लटकाए वापस आ रहे हैं ना अपनी बेइज्जतियां करवा कर, इसी वजह से। और उस तैमूर ने मुझ पर गुस्सा भी इसी वजह से किया था, वरना सोनिया पर कौन गुस्सा करे। अच्छा मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुनती। तुम तो दुनिया जहान की बोर तरीन लड़की हो, पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई हो। अभी यहाँ अम्मा होती ना तो इतने मजे ले लेकर बातें सुनती, तुम तो पता नहीं क्या हो। जा रही हूँ अम्मा को फोन करने। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तैमूर इतना घटिया लड़का है। कितनी बदनामी की बात है, जरा सी देर में। बदनामी तो उसकी हुई है, वो लड़का करैक्टरलेस है। अगर मेरे बस में होता तो। आपने देखा था कैसे चट चट कर बोल रही थी वो लड़की। कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं तैमूर को जान से मार दूं। वो तो अम्मी का ख्याल आ जाता है। आखिर उसने मेरी बहन के साथ ये किया क्यों है? अम्मी की तबीयत पहले ही खराब है, उनके सामने जरा। क्या हुआ? तैमूर ठीक है? क्या ठीक होना है, उसने खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। वो हादसा भी तो छोटा नहीं है। मेरे तो वहम गुमान भी नहीं था कि रिश्ता इस तरह खत्म हो जाएगा। मेरा भाई कितना खुश था। तैमूर और ज़ारा एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। खाक मोहब्बत है ज़ारा की, जो तैमूर की जरा सी बात पर वो एतबार नहीं कर सके। क्या हाल बना दिया उसने हमारे तैमूर का, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। ये इतनी रात को किससे बातें कर रही है? इसे तो मैं भी बताती हूँ। अरे किंजा, वो कहीं भी किसी से भी बात करे, ये उसका अपना मसला है। ऐसे कैसे उसका मसला है? ये मेरा घर है, मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे कैसे वो आधी आधी रातों को किसी से बातें कर रही है? अभी बताती हूँ। सुबह देख लेना, सुबह बात कर लेना। अभी रात बहुत हो गई है, शदीद नींद आ रही है मुझे, तुम भी सो जाओ। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। करीब से करीब हो तू, यूं मेरा नसीब हो। जो हो मिलना तेरा मेरा
तैमूर कहाँ है? कमरे में होगा अपने। वहां तो नहीं है। हाँ तो बाहर लॉन में होगा। अरे वहां पर भी नहीं है। इतनी सुबह कहाँ जा सकता है वो? सुहेल कहीं ज़ारा से मिलने तो नहीं चला गया? आप कॉल करें उसे। जो कुछ भी हुआ किंजा, उस पर हमें यकीन नहीं आ रहा। तैमूर तो फिर भी ज़ारा को इतना चाहता था। हाँ तो ज़ारा को भी तैमूर की मोहब्बत का मान रखना चाहिए था ना। मोहब्बत का यही तकाजा होता है, गलती समझ के माफ कर देना चाहिए। आप ये फोन बाहर पड़ा था, किसी की कॉल आ रही है। अरे ये तो तैमूर का फोन है। फलक, बच्चों को जरा नाश्ता करवा दो, अली को भी देख लेना, जाओ। अच्छा सुनो, तुमने तैमूर को बाहर जाते हुए देखा है? नहीं आप ही, मैं किचन में थी। अच्छा जाओ। पता नहीं कहाँ चला गया है। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है सुहेल। अल्लाह खैर करेगा किंजा। ऐसी गैर जिम्मेदारी का सबूत तो उसने कभी नहीं दिया। बात छोटी भी तो नहीं है, जाहिर है वो परेशान है बहुत। मैं ज़ारा को कॉल करूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। प्लीज जल्दी जाएं। ये तैमूर का फोन रखो। ज़ारा, तुमने नाश्ता नहीं किया बेटा? वो जवाद आ गया है, बस अभी अभी पहुंचा है। तुम पहले कुछ खा लो, फिर उससे मिल लेना। मुझे भूख नहीं मामा। ज़ारा, तुम पूरी रात रोती रही हो, एक पल भी नहीं सोई। इस तरह तो तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी बेटा। क़यामत की रात तो गुजर गई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं बहुत ढीठ जान हूँ। मुझे लगता था कि तैमूर नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मामा मैं जिंदा हूँ। मत करो ऐसी बातें, खुदा के लिए मत करो ऐसी बातें। ज़ारा, संभालो खुद को। चच्ची आप जाइए, मैं इससे बात करता हूँ। आप जाइए। ज़ारा बेटा, संभालो खुद को। बहुत अजीब सी बात है, मैंने खुद से भी कभी नहीं कही, लेकिन शायद दिल में कहीं ना कहीं थी। बहुत सालों से मैं लंदन में था, वापस आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो ही तुम्हारी शादी की खबर सुनी फौरन चला आया। अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी और का होते देखना चाहता था। तरस खा रहे हो मुझ पर? नहीं, खुद पर तरस खा रहा हूं। अगर मुझे एक रात पहले की टिकट मिल जाती तो तुम यहां इस तरह अकेली नहीं बैठी होती। प्लीज चुप हो जाओ। मैं हमेशा से तुम्हें चाहता था, लेकिन तुम हमेशा से किसी और की थी। नहीं हूं मैं किसी की। ऐसा ना होता तो यूं टूटकर रात को रेजा रेजा ना हो चुकी होती तुम। मैं संभाल सकती हूँ खुद को। तो फिर जिद छोड़ दो। क्या मतलब? मान लो कि तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि उससे बिछड़कर मेरी जिंदगी बोझ बन गई, बल्कि मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि मेरी आंखों के सामने उसने मेरे साथ खेल खेला। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम क्यों नहीं करती हो यकीन मेरी बात का?
नहीं है मुझे तुम पर यकीन। तुमने मेरे साथ खेल खेला और ये बात तुम मान लो। ज़ारा प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत की है। वो लड़की सबके सामने 2 बार आकर तुम्हारी हकीकत खोल चुकी है और तुम अभी भी उस झूठ पर कायम हो। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। बकवास कर रही थी वो। तुम्हारा भाई के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, यही कहा था ना तुमने। ये बात उसे कैसे पता? उसका मुंह बंद करवाने के लिए तुमने उसे कैश अमाउंट दिया, क्या ये भी गलत है? बोलो। ज़ारा, मैं नहीं जानता कि कौन मेरे खिलाफ चाल चल रहा है। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं उसको जानता तक नहीं हूँ यार। प्लीज कसम मत खाओ। मेरी आंखों के सामने तुम उससे 2 बार मिले हो। ज़ारा, वो उस दिन खुद टकराई थी मुझसे। बार बार झूठ कहकर सच को बदला नहीं जा सकता तैमूर। ज़ारा, तुम ऐसी तो नहीं थी। हाँ, हो गई हूँ। मैंने तुम्हारा ये बहरूप कभी नहीं देखा था और ना ही कभी सोचा था इस बारे में। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। ज़ारा प्लीज, कोई तो हल होगा। 1 सेकंड यार, वो कह रही है कि तुम चले जाओ, तो फिर जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। और तुम कौन हो तो मुझे बोलने वाले? मैं बताऊं मैं कौन हूँ? चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज जाओ। ज़ारा प्लीज, ज़ारा प्लीज, इसका कोई तो हल होगा। हाँ है। तुम मान लो कि तुमने ऐसा किया है तो मैं तुम्हारी गलती समझ के तुम्हें माफ कर दूंगी। हरगिज़ नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने ये कभी किया ही नहीं है। जी सुल्ताना बाजी, क्या चल रहा है वहां? जरा पता करके तो बताएं मुझे। तैमूर घर से तो गया है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वहां गया है या नहीं। अगर मुझे पता होता तो आपसे पूछती क्या। अच्छा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, जरा पूछ के बताएं। मैं वेट कर रही हूँ। अबे कौन आ गया सुबह सुबह? आ रहा है। अम्मा, ओ अम्मा, जाके दरवाजा तो खोल, देख कौन है। बड़ा बेहया है भाई तू। मां बुढ़ी हड्डियों को तकलीफ दे रहा, खुद नहीं जाके देख सकता? अच्छा है ना, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, ताकत आ जाएगी तुझमें। ताकत आ जाएगी? आया बड़ा ताकत वाली चीजें खिलाता है ना मुझे, ताकत आ जाएगी। अबे आ रही हूँ, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अरे तू ये यूनिफॉर्म पहन के गलियों में कहाँ घूम रहा है? अभी बताती हूँ तेरी माँ को जाके। अम्मा नहीं भेजा मुझे, आपकी 20 की खुली है, वो भी 3 लाख की। शाम में आके पैसे ले जाना। कमेटी मैं तेरे सदके जाऊं मेरे बच्चे। अरे सुबह सुबह कैसी मीठी खबर तूने सुना दी, शाबाश। मैं तुझे ना टॉफी खिलाती हूँ ना। नहीं नहीं, मुझे स्कूल जाना है, देर हो रही है। अम्मा मुझे कच्चा जब आ जाएगी। हाँ भाई, कैसी बनी चाय? हाय 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 हाय, मजा आ गया एकदम कड़क। ये बता कौन आया था दरवाजे पर? दरवाजे पे? अभी? हाँ, वो नरगिस का बेटा आया था ना, ये बताने के लिए कि उसने अपनी बहन को असल में चटनी भेजनी है खुशा, यही बताने आया था। अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ और सुना था, मतलब वो कुछ कमेटी कमेटी। हाँ ना, कमेटी की बात तो की है ना मैंने उससे। मैंने कहा भाई अपनी अम्मा को जाके बता दियो कि इस बार कमेटी हमें दे। मैंने अपने बेटे की टिकट लेनी है ना दुबई के लिए।
बिल्कुल सही कहा तूने अम्मा। टिकट तो तब कटेगी जो तूने मुझसे वादे किए हैं ना, उसके बाद। पहले जाके शादी का इंतजाम करा, फिर टिकट भी कट जाएगी। जुल्फी, अरे तो इतना बेसब्रा क्यों हो जाता है? तू तो चाहता बस हथेली पे सरसों जो है वो फौरी तौर पे जम जाए। देख मेरा बेटा, तो अभी अपने जाने की तैयारी कर, वहां जाके कमाई वगैरह कर। जितना मैं तुझसे प्यार करती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा मैं फलक को चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी को किसी गैर के हवाले थोड़ी कर दूंगी। अरे माँ हूँ उसकी माँ। तू नाश्ता कर, मैं फारिग होके जाती हूँ। बात करती हूँ किंजा के साथ कि भाई बस वलीमा हो गया, अब बच्चियों को हमारे यहाँ भेज दो। भाई मुझे तो पाई पाई की जरूरत है, उससे लूं पैसे और अपने बच्चे को फटाफट भेजने की करूं दुबई। ये लिखा। नहीं मैं नहीं खाती। एक बात बता, मुझे वैसे कुछ समझ आया नहीं। किंजा भाभी की तू लगती है खाला, घर में इतना बड़ा जश्न धूम, तुझे शादी में नहीं बुलाया? लो बुलाया क्यों नहीं है भाई, तुम्हारे कहने से ऐसे थोड़ी होगा। मुझे तो बल्कि उसने सारे दिनों का बुलावा दिया था। मैंने कहा छोड़ो भाई, खाली खुली हाथ तो नहीं जाया जाता ना किसी के यहाँ शादियों में, लिफाफा देना पड़ता है, लिफाफा। और सच्ची बात है, मुझे तो अभी पैसे की जरूरत है। मैं तो 1-1 रुपया इकट्ठा कर रही हूँ ताकि मेरा बच्चा दुबई पहुँच जाए। तेरा चांद दुबई तब जाएगा जब शादी का तू इंतजाम करेगी। हो जाएगा। चल नाश्ता कर, शाबाश। चल शाबाश। पता नहीं कहाँ चला गया तैमूर, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। इसके करीबी 4 दोस्तों से मालूम किया है मैंने, वो कहीं भी नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अल्लाह करे सब खैर हो। चौकीदार कह रहा था कि वो आधी रात को उठकर गाड़ी लेकर कहीं बाहर चला गया था। क्या? ये तो फिर चौकीदार की गलती हुई ना, जब आधी रात को जा रहा था तो क्यों नहीं बताया उसने हमें? चौकीदार की क्या गलती है इसमें? तैमूर को छोटा बच्चा थोड़ी है जिसके बाहर जाने पर वो चौकीदार को इन्फॉर्म करे। सुहेल, कहीं तैमूर ज़ारा की तरफ तो नहीं गया? फोन करके पूछिए जरा। वो वहां कभी नहीं जाएगा, अच्छी तरह जानता हूँ उसे। हाँ फोन कीजिए, फोन कीजिए। तैमूर आ गए। तैमूर कहाँ चले गए थे हम लोग? कितना परेशान है, जरा सा भी ख्याल है तुम्हें हमारा? ख्याल है तभी आपके सामने खड़ा हूं ना, शायद। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो आप? बताएं ना इसे, मैं पूरी रात कितना परेशान रही हूँ इसके लिए। किंजा क्यों परेशान कर रही हो तैमूर को? तैमूर तुम जाओ, जाके फ्रेश हो, फिर हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। जाओ। नहीं भाई, आप लोग प्लीज नाश्ता कीजिए, मैं थोड़ा सोऊंगा। और आप प्लीज परेशान मत। अरे उसे पूछने तो देते, कहाँ था सारी रात? हालत देखिए उसकी, पता नहीं कौन से दिन देखने पड़ गए हमें, किसकी नजर लग गई है। अरे तू कैसे आ गई? तू मनहूस मारी क्या, दीवार पर लांग के आ गई एकदम? दरवाजे की चाबी थी मेरे पास। और ये पैसे कहाँ से आए? खबरदार, जो इन्हें हाथ भी लगाया तो। हाँ मेरे हाथ लगाने से तो पैसे गायब हो जाएंगे। अम्मा तू भी ना बड़ी निराली बातें करती है। सिर्फ 5 नोट रखूंगी। मैं 1 नोट भी नहीं दूंगी तुम्हें। पकड़ा इधर। पहले तू मुझे ये बता, ये तेरे पास पैसे कहाँ से आए? और ये कमबख्त मारी, चोरी नहीं की मैंने कोई, वो कमेटी डाली हुई थी, बस कोई निकली है तो ये पैसे आए मेरे पास। और तू अकेली आ गई? फलक कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? वो नहीं आई, मैं तो वहां पे बोर हो गई थी अम्मा। किंजापी का ड्राइवर जा रहा था, मैंने कहा यहाँ पे छोड़ता हुआ चला जाए। तुझे बड़ी आखिर आई भी है ना, क्या जरूरत थी, क्या आफत आ गई थी तुझे यहाँ आने की? आ रही थी ना शाम को तुम दोनों को लेने के लिए मैं।
अरे अम्मा, वहाँ पे तो बड़ी गर्म स्टोरी चली थी। वो तैमूर, शादी खत्म हो गई उसकी, किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था उसका। दुल्हन बीबी को पता चल गया, खाली हाथ बारात को भेज दिया वापस। घर में सारी रात से इतना मातम मचा हुआ था, मैं तो बोर होकर आ गई यहाँ। ये तो सच कह रही है? चल तेरा मेरे पास बैठ और पूरी बात बता मुझे। हाँ सच। मैं क्या खुद से कह रही हूँ? सुल्ताना बाजी की कॉल आई थी, सुबह तैमूर वहीं से होकर आ रहा है। फिर क्या बना? कुछ बना होता तो मालूम ना होता मुझे? जरूर उस जिद्दी ज़ारा ने हमारे तैमूर की बेइज्जती की है। ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? उन्होंने तो तमाशा ही बना दिया। जितना हम नरमी दिखा रहे हैं उतना ये लोग अकड़ते जा रहे हैं। शादी से पहले अक्सर लड़कों के 50 चक्कर होते हैं। यही तो मैं भी कह रही हूँ, नरमी दिखाकर उन लोगों को सर पे बिठा लिया हमने। जब हमारा लड़का कह रहा है कि उस लड़की को नहीं जानता तो यकीन कर लेना चाहिए ना उन लोगों को। मैंने तो सोच लिया, हम तो तैमूर की बात पर ही यकीन करेंगे। मैं इस मामले को एक ही तरफ लगाकर तुम लोग की। क्या मतलब? अब क्या चाहते हैं कि मैं तैमूर को मुंह छुपाकर इस तरह कमरे में छोड़ दूं? देख नहीं रहे कितना परेशान है वो? और सुबह से रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं कि बता दो भाई शादी है या नहीं। मुझे भी होटल वालों के फोन आ रहे हैं वलीमे के लिए, ना मालूम उन्हें कहां से पता चल गया। अजीब बातें करते हैं आप भी। हमारा खानदान कोई छोटा है क्या? ये बात भी तो इतनी छोटी नहीं है जो छुप जाए। हाँ ये तो है। मैं जरा तैमूर को देख लूं। सुबह से उस बेचारे ने कुछ भी नहीं खाया। मुझे तो फिक्र है बीमार ना पड़ जाए। हाँ प्लीज जाकर तैमूर को देखो, पता नहीं क्या किया उस लड़के ने अपनी जिंदगी के साथ। कभी कभी ऐसा लगे कि फासले न कम होंगे, क्या मैं समझूं अगले सफर में हम सफर न हम होंगे। इतनी दूरी क्यों है न जाने, इतनी हसरतें क्यों हैं, कोई मुझको काश बताए इतनी उलझने क्यों हैं। क्या तुम फिर रो रही हो? तुम्हें देख देख के चच्ची की हालत खराब हो गई है, अब संभाल लो खुद को। कोशिश तो कर रही हूँ मैं। मेरी तरफ देखो, अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो मैं बात करूं तैमूर से। प्लीज नाम भी मत लो उसका। मेरा उससे कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। मेरी जिंदगी में उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है। चैप्टर क्लोज ऐसे होता है? प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़। तैमूर, ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या सुन रही हूँ? क्यों सजा दे रहे हो हमें ये फैसला करके? अभी प्लीज, मुझे कुछ वक्त अकेला गुजारना। मैं यहाँ रहा ना तो पागल हो जाऊंगा। प्लीज मुझे जाने दें। और तुम अगर हमें इस हाल में छोड़कर चले गए तो मैं तुम्हारे गम में पागल हो जाऊंगी। मुझे तो यही लगेगा ना, सारा कसूर ही मेरा है। मैं अपने भाई की कोई खुशी पूरी नहीं कर सकी। आपका कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है आपका। मुझे खुद के लिए कुछ टाइम चाहिए। आई जस्ट नीड स्पेस। इस घर को छोड़कर, हम सबको छोड़कर तुम खुश रह पाओगे? क्या करूं फिर मैं? वादा करो मुझसे, वादा करो, रखो इसे सब, कहीं नहीं जाओगे तुम।
नहीं जाऊंगा। सच? कितनी बदनसीब लड़की है ज़ारा। देखो तो, तुम्हारे जैसे नेक शरीफ लड़के को समझ ही नहीं पाई। तुम देख लेना, एक दिन जिंदगी में उसे एहसास जरूर होगा कि उसने क्या खोया है। अरे ये क्या बात हुई? जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उस पर शक नहीं किया जाता। और वो तो तुम्हें बचपन से जानती थी। प्लीज मुझे सिर्फ एक बात समझा दें कि एक अननोन लड़की मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? उसके पास वो 5 लाख रुपए आए कहां से लोगों को दिखाने के लिए? किसी ने तो उसे दिए होंगे ना भाभी। कौन हमारे खानदान के साथ दुश्मनी करेगा, खुद सोचो। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लूंगी, मैं यकीन कर लूंगी, तुम यकीन कर लोगे, लेकिन ज़ारा, मुझे नहीं लगता कि ज़ारा कभी यकीन करेगी इस बात पे कि किसी की साजिश है। तैमूर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी प्लानिंग ज़ारा की अपनी हो सकता है कि वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती हो। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं जिंदा हूं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, सारी की सारी खुशियां लाकर ना तुम्हारी झोली में डाल दूंगी। ओए मेरे अल्लाह। और अम्मा, तुम कहाँ चल पड़ी? अरे भाई, क्या पुरसे के लिए भी ना जाऊं? क्या मतलब? तू बड़ी भोली है। किंजा के देवर की शादी छूट गई है, नहीं हो सकी। अब क्या अफसोस के लिए भी ना जाए हम? कह तो ऐसे रही हो जैसे वहाँ कोई मर गया जो पुरसे के लिए जा रही हो। अरे बात तो एक ही है ना, दुख वाली बात तो है ना। क्या अफसोस ना करूं जाके उसके साथ? ये मेरी बात सुन सोनिया, एक बात तो बता, किंजा का देवर जो है वाकई वो बदनजर और बदमाश टाइप का लड़का है? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तो नहीं चाहिए था ना कि जवान जहान बच्चियों को उनके यहाँ छोड़ूं। रहने दो अम्मा, अपने घर पर ना कोई बदमाशी नहीं दिखाता। घर पे वो काट का उल्लू बना सिर्फ किंजा आपी के इशारों पर नाचता है। उसने तो आंख उठाकर भी नहीं देखा हमें। है सोनिया, मुझे यूं लगता है कि हो सकता है उस बेचारे का कोई कसूर ही ना हो सकता है कि ये चाल किंजापी की भी हो सकती है कि चलाक लड़की से शादी करके तैमूर जैसा उल्लू हाथ से ना निकल जाए। नहीं, किंजा इस तरह नहीं कर सकती। वो बड़ी अच्छी दिल की है, उसकी तबीयत बहुत अच्छी है, बहुत मोहब्बत करने वाली है। वो ऐसा क्यों करेगी भला? अम्मा तुम तो बस रहने ही दो। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अच्छा चल दफा कर, चल जरा जाके देखूं तो सही कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सोनिया, वैसे मुझे एक ना बात सूझी है। अब क्या सोच गया तुम्हें? मैंने सोचा है कि किंजा के साथ जाके ये बात करूं कि मैं फलक को पक्का पक्का अपने घर ही रख लो। इस तरह करने से मोटी रकम भी आ जाएगी, जुल्फी भी बाहर चला जाएगा और जान छूट जाएगी इस फलक से, जो हर वक्त जुल्फी कहता रहता है मेरी शादी करवा दो, मेरा निकाह करवा दो। सर को आया हुआ ये लड़का। करके देख लो, मगर मुझे नहीं लगता कि जुल्फी ठंडा पड़ने वाला है। अलबत्ता गले जरूर पड़ने वाला है। चल जा दफा हो। तू चल रही है या नहीं चल रही? ना भाई ना, मैं नहीं जाती। ना जा नहीं जाती तो मैं तो होके आऊंगी। ये तुम्हारी आखिरी डिमांड है? आज के बाद दोबारा कोई डिमांड की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
धमकी दे रही हैं आप मुझे? तुम्हारे लालच का अंजाम बता रही हूं। चलो, आप जैसा कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसा ही होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। और हाँ, आज के बाद मुझे इस शहर में दोबारा दिखाई दी ना, तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। जानती नहीं हो मुझे तो। ऐसे कैसे? एक दो बार तो और बनता है। किंजा बेगम,